जो लड़की इसे लव लेटर दे रही थी, 10 साल गुजरने के बाद वो इसे पहचानती भी नहीं है और सिर्फ यही इसे भूखों की तरह देखे जा रहा है। शर्जीना बहुत देर वेट करती है इसे लव लेटर देने के लिए। जब क्लास एंड होती है और ये बाहर आता है तो पूरे स्कूल के बच्चों के सामने ये इसे लव लेटर देती है। फिर ये इसे कैसे भूल सकती है। इनकी पहली मुलाकात, बस से उतरते हुए इसको ड्राइवर कहता है कि इस लड़की को भी जगाओ, ये तुम्हारे यूनिफॉर्म में है, तुम्हारे स्कूल की है। वो इसे जगाता है तो ये भागकर नीचे उतरती है। अब ये तो स्कूल से लेट है और सारिम का पाँव ज़ख्मी है, तो ये धीरे धीरे वापस होती है और इसका सहारा लेती है ताकि ये टीचर की पनिशमेंट से बच सके। इसका तो काम रोज़ का लेट होना है। टीचर इससे पूछते हैं कि तुम क्यों लेट हो, तो कहती है मैं इसकी हेल्प कर रही थी, ये मेरा दोस्त है। सारिम साफ मुकर जाता है, कहते हैं मैं तो इसे जानता भी नहीं, पहली बार अभी बस में मिला हूँ इससे। कहता है अगर तुम मेरी दोस्त हो तो मेरा नाम बताओ, और नेम प्लेट पे हाथ रख लेता है। बेचारी नहीं बता पाती। उसके बाद इसकी क्लास होती है अच्छी खासी और ये जाते जाते उसे देखकर मुस्कुराता है। ये क्लास का सबसे जीनियस बच्चा, टीचर इसकी तारीफ़ें किए जा रहे हैं और ये खिड़की से बाहर शर्जीना को देख रहा है। शर्जीना इसे देखते ही वेव करने लगती है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी फ्रेंड सारिम को बहुत पसंद करती है। ये जानने के बाद वो कहती है वो तो वैसे ही बहुत फजूल सा है, तो तुम उसे कन्फेस कर दो अपनी फीलिंग्स। कोई चांस ही नहीं कि तुम्हारे जैसी लड़की को वो रिजेक्ट कर दे। सारा को अच्छे से हिम्मत दिलाती है कि तुम अपनी फीलिंग्स जल्द से जल्द उसके सामने कन्फेस कर दो। इसलिए खिड़की में देखकर उसे वेव कर रही थी और अपनी फ्रेंड को भी बुलाती है कि जल्दी से आओ। लेकिन वो बेचारी घबरा जाती है और सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अब सारा लव लेटर लेकर आई है लेकिन उसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही और वो शर्जीना से कहती है प्लीज़ तुम मेरा लव लेटर दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें एड्रेस दूंगी उस लड़के का जिसे तुम पसंद करती हो। यहाँ शर्जीना सारिम को लव लेटर देती है पूरे स्कूल के सामने और उसे कान में बताती है कि ये मेरी फ्रेंड की तरफ से है। और सारिम खामोशी से ये लव लेटर पकड़ लेता है। फिर टीचर आके सबको भगा देते हैं। अब सारिम द जीनियस को स्कूल की तरफ से कैपिटल सिटी की तरफ भेजा जाता है एक इंटरव्यू के लिए। ये जाते हुए यहाँ से बोर्ड से अपनी फेवरेट पिक्चर उतार के अपनी पॉकेट में डालता है। रास्ते में इसका सामना होता है एक और बंक करने वाली लड़की से जो बिल्कुल भूतों की तरह निकल रही है। खैर दिल को संभाले ये इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता है कि तुम स्कूल से बंक करके कहाँ भागी जा रही हो। वो पूछती है तुम भी तो निकल रहे हो, तो वो बताता है कि मैं तो कैपिटल सिटी जा रहा हूँ। यहाँ से जान छुड़वाकर शर्जीना भागती है और बस में बैठी हुई है। ये अपने गिफ्ट्स खोलती है जिनके अंदर एक लव लेटर और लिखा हुआ है। ये किसी और को पसंद करती है और सारिम भी उसी बस में बैठा हुआ है जो जानबूझ के गलत बस में बैठ गया। जहाँ जाना था वहाँ जा ही नहीं रहा। जो इसको कॉल्स आ रही हैं वो भी रिजेक्ट कर रहा है। बस स्टॉप पर उतरने के बाद शर्जीना इससे पूछती है कि तुम्हें तो कैपिटल जाना था, तुम किसी और बस में क्यों बैठ गए? बस मैं अभी बस पकड़कर उसी तरफ जाने लगा हूँ। और फिर उसके बावजूद भी उसी बस में बैठ गया जहाँ शर्जीना बैठी है। ये से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये मासूम इंसान कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा हूँ। बेल बजा के उतरती है और कहती है आ जाओ। कहता है मैं क्यों आऊँ? तो कहती है तुम मेरा पीछा जो कर रहे हो, आ जाओ मेरे साथ। मिलिट्री बेस पहुँचती है और यहाँ अगर ये बताती है इसे कि किसी लड़के को पसंद करती है और उससे अपनी फीलिंग्स बताने आई है। हाँ इन्हें पता चलता है कि वो लड़का यहाँ नहीं है और वो किसी एक्सरसाइज के लिए कहीं गया हुआ है। इन दोनों से अपने सिटी की बस भी मिस हो चुकी है और ये रात यहाँ पे भटक रहे हैं। इतने में इस मजनू का पाँव स्लिप होता है और ये जाकर एक खाई में गिर जाता है। शर्जीना इसे ढूंढती है यहाँ वहाँ और फिर आखिर उसे ढूंढ लेती है। ये एक गंदे पानी छप्पड़ जैसे पानी में खड़ा हुआ है। इतना खूबसूरत मंजर देखकर तो इसकी बहुत हंसी निकलती है। इस बेचारे का मोबाइल भी गीला हो चुका है। अगर कुछ बच गया है तो वो ये पिक्चर है। ये बहुत मजबूत सी रस्सी लेकर आती है जिसे उसे ऊपर खींच रही है। खींचते खींचते वो रस्सी टूट जाती है और वो जाके पानी में गिर जाता है। थोड़ी देर जब वो जवाब नहीं देता तो ये बेचारी जज्बाती होकर जंप मार देती है। बिंगो, दोनों अब अंदर ही हैं। अब ये कुछ देर लड़ने के बाद दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मजनू को मेंढकों से भी डर लगता है।